बताते हैं जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है। चुनाव प्रक्रिया की घोषणा के बाद आया प्रस्ताव, एक बार फिर राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव। मुख्यमंत्री गहलोत ने बैठक में ये प्रस्ताव रखा। सीडब्ल्यूसी के सभी मेंबर्स ने गहलोत के प्रस्ताव का समर्थन किया। G23 ग्रुप के नेताओं ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया। ऐसी जानकारी है कि G23 के जितने भी लीडर्स वहां पर मौजूद थे, उन्होंने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। एक बार फिर से मांग वहां पर उठी कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए। एक बार फिर से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा गया। ये बड़ी खबर आपके सामने है। सीडब्ल्यूसी की बैठक की इनसाइड स्टोरी आपके सामने, जानकार सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। चुनाव प्रक्रिया की घोषणा के बाद ये प्रस्ताव वहां पर आया, राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए। मुख्यमंत्री गहलोत ने ये बैठक में प्रस्ताव रखा। सीडब्ल्यूसी के सभी मेंबर्स ने गहलोत के प्रस्ताव का समर्थन किया। पहले भी अक्सर होता रहा है, जब भी सीडब्ल्यूसी की बैठक होती आई है, जब भी ऐसे बैठक होती है, तब भी मांग ये उठाई जाती है, प्रस्ताव लाया जाता है कि क्यों ना एक बार फिर से राहुल गांधी को अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी जाए, अध्यक्ष उनको बना लिया जाए। अब इस बैठक से भी ये बात निकल करके सामने आ रही है कि वहाँ पर प्रस्ताव रखा गया सीएम अशोक गहलोत के द्वारा। चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया सबसे पहले कि संगठन के चुनाव होंगे 2022 में, और उसके बाद राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसको लेकर सभी ने अपना समर्थन व्यक्त किया। सीडब्ल्यूसी के सभी मेंबर्स ने, और साथ में जो G23 ग्रुप, जिनको ये कहा जाता है कि नाराज है, नाखुश हैं हाईकमान से, उनके लिए जा रहे फैसलों से, अब इस बैठक में उनकी मौजूदगी थी, उनकी भी बात यहाँ पर सुनी गई और अपनी बात भी उनसे साफ तौर से कह दी गई। सोनिया गांधी ने दो टूक से कहा, उन्होंने कहा कि आपको जो बात कहनी है वो सीधे आकर के आप मुझसे कहिए, मैं सुनूंगी आपकी बात, लेकिन मीडिया में जा करके आप अनर्गल बयानबाजी मत कीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। अब इसी पर विधायक अमीन कागजी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के, सीधे उन्हीं का मैं रुख करती हूँ। अमीन जी, बहुत स्वागत है आपका सर। और ये खबर निकल के आ रही है दिल्ली से, सीडब्ल्यूसी की बैठक से, आपको भी पता चल गया होगा, प्रस्ताव वहाँ पर रखा गया एक बार फिर से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने का। अमीन जी, आवाज़ पहुँच रही है आप तक? चलिए, उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये एक बार फिर से आपको बता देते हैं, ये हाइलाइट्स हैं। G23 ग्रुप के नेताओं ने भी समर्थन किया। सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स जो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने भी सहमति व्यक्त की। कांग्रेस कार्य समिति बैठक की ये इनसाइड स्टोरी है, जानकार सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। अब हालांकि फुल टाइम प्रेसिडेंट सोनिया गांधी खुद हैं, ये उन्होंने साफ तौर से कह दिया है, और एक बार फिर से वो अपने पुराने अंदाज में दिखाई दी, जिस तरीके से वो सालों पहले दिखाई देती थी, एक्टिवली एग्रेशन के साथ उन्होंने अपनी बातें यहाँ पर रखी हैं, और मुख्य धारा में एक बार फिर से लौट आई है सोनिया गांधी, आप कह सकते हैं। अभी स्वास्थ्य के चलते भी उनकी तबीयत नासाज लंबे वक्त से चली आ रही है, जिससे वो सक्रिय तौर पर दिखाई नहीं दे रही थी, उनकी सक्रियता उतनी दिखाई नहीं दे रही थी। वो पीछे से लगातार अपनी राय मशवरे के ज़रिए ही अपनी भूमिका को दर्शाती रही हैं, लेकिन अब वो एक्टिवली सामने आ गई हैं। अब ये पार्टी की ज़रूरत भी हो सकती है, क्योंकि अलग अलग हिस्सों से जो खबरें निकल करके सामने आई, जो सीनियर नेताओं को लेकर कहा गया कि पार्टी के तमाम जो सीनियर नेता हैं वो पार्टी से छिटक रहे हैं, दूर हो रहे हैं, और इसलिए ज़रूरत को महसूस करके, आवश्यकता को भांपते हुए सोनिया गांधी एक बार फिर से सामने आई हैं, और ये कहा है कि वही फुल टाइम प्रेसिडेंट हैं। लेकिन उसी बीच में जब संगठन के चुनाव होंगे 2022 में, ये ऐलान कर दिया गया सोनिया गांधी की तरफ से, उसके बाद एक प्रस्ताव वहाँ पर रखा गया अशोक गहलोत के द्वारा कि क्यों नहीं राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाना चाहिए। ये भी प्रस्ताव वहाँ पर रखा गया, जिस पर सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स ने भी सहमति जाहिर की, और जो G23 के नेता वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी अपनी हामी भरी, अपनी सहमति जताई। अब हालांकि 2022 में जब संगठन के चुनाव होंगे, तब तक सोनिया गांधी पूर्णकालिक अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी पार्टी की संभालेंगे। उसके बाद हो सकता है कि राहुल गांधी को जिम्मेदारी मिले। अभी फिलहाल क्योंकि 2022 के इलेक्शन भी होने हैं, वो पार्टी का संगठन का इलेक्शन हो, या फिर आप विधानसभा के चुनाव को देख लीजिए, विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, उस लिहाज से भी तमाम बदलाव किए जा रहे हैं अलग अलग राज्यों में, लेकिन अभी नेतृत्व सोनिया गांधी करेंगी, ये उन्होंने साफ कर दिया है। एक प्रस्ताव राहुल गांधी को लेकर आया, जानकार सूत्र ये बता रहे हैं कि प्रस्ताव वहां पर रखा गया राहुल गांधी के अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर। अब अभी ये कहा जा रहा है कि राहुल खुद भी नहीं चाहते हैं कि पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी वो संभालें।
उन्होंने आम चुनाव में खुद ही हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया था अध्यक्ष पद से। उसके बाद अब वो चाहते हैं कि जब उनको पूरी तरीके से वो कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे तो तब मोर्चा संभालेंगे पार्टी का। लेकिन तब तक सोनिया गांधी पार्टी को मजबूत करेंगी, सोनिया गांधी लीडर होंगी, वही बॉस होंगी पार्टी की, ये सोनिया ने भी साफ कर दिया है। और जो प्रस्ताव रखा गया उस पर सहमति तो दी सभी ने, लेकिन उस प्रस्ताव का कुछ हो नहीं पाया। आप ये भी समझिए, क्योंकि प्रस्ताव पहले भी कई दिए गए राहुल गांधी को लेकर। कई बार राहुल ने कहा कि उनका मन नहीं है, वो अभी इस स्थिति में है नहीं कि पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाले। उन्होंने कई बार ये कहा है। अब आज भी प्रस्ताव रखा गया, लेकिन अभी सोनिया गांधी ने ये बता दिया है कि फुल टाइम प्रेसिडेंट अगर कोई है पार्टी की तो वो सोनिया गांधी ही है। अब ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। लगातार कयासबाजियां हो रही थी, क्या होगा, सोनिया गांधी जिम्मेदारी संभालेंगे या फिर राहुल गांधी को एक बार फिर से मौका दिया जाएगा, उनको अध्यक्ष बना दिया जाएगा, राहुल खुद ये जिम्मेदारी लेंगे या फिर नहीं लेंगे, वो भी बच रहे हैं। ये तमाम बातें खुद कांग्रेस के सीनियर नेता भी कह रहे थे कि कम से कम पूर्णकालिक अध्यक्ष हो तो अपनी बात वो रख पाएं। अब वो तो कम से कम हो गया है, लेकिन राहुल गांधी को लेकर जानकारी है कि प्रस्ताव रखा गया कि उनको अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। इसी पर दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, ये प्रस्ताव पहले भी हमने देखा कि सीडब्ल्यूसी की बैठक जब भी हुई राहुल के इस्तीफे के बाद से ये बार बार कहा गया कि राहुल को जिम्मेदारी लेनी चाहिए अध्यक्ष पद की। आज भी वही हुआ, वहां पर प्रस्ताव रखा गया लेकिन कुछ हो नहीं पाया इस पर। दीपा, सूत्रों के बारे में यही खबर बाहर आ रही है कि जब सोनिया गांधी का उद्बोधन हो गया, तमाम बातें हो गई और जब चुनाव प्रक्रिया के बारे में चर्चा हुई, उसके बाद राहुल गांधी को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा गया। और ये बात भी बाहर निकल कर आ रही है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रस्ताव रखा और राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के जब ये प्रस्ताव रखा तो बाकी सभी लोगों ने उसका समर्थन किया। पहले भी देखिए, पिछली बार जब सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी तब सोनिया गांधी नहीं चाहती थी कि चुनाव हो, तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव ना करने के लिए बात अपनी रखी थी कि चुनाव ना किए जाए, कोविड पेंडेमिक तमाम तरह की बातें थी। आज जब सोनिया गांधी ने तमाम बातें कही, उन्होंने पूरी प्रोसेस के साथ एक चुनाव की भी घोषणा करी और उसको केसी वेणुगोपाल ने एक्सप्लेन भी किया। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो यहाँ तक ये भी माना जा रहा है कि तीनों मुख्यमंत्रियों ने ये बात का समर्थन किया कि राहुल गांधी को ही अब कमान संभालनी चाहिए। देखिए, आप दीपा जी कह रहे हैं कि अभी तक कुछ हुआ नहीं। बेसिकली 2022 में चुनाव है और बनना राहुल गांधी को ही है। और क्योंकि मार्च तक 5 राज्यों के चुनाव है और अगर आज देते हैं, अगर वो आज टेक ओवर करते हैं, जिम्मेदारी ले लेते हैं और 5 राज्यों में बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस का नहीं होता तो एक बार फिर राहुल गांधी की कार्य प्रणाली पर, उस कार्य की क्षमता पर सवाल उठे। इसलिए शायद सेफ रहने के लिए मार्च तक राहुल गांधी पोस्ट पद पर नहीं आते तो, और अब नवंबर में ये पूरा चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो अगले साल के सितंबर तक ये पूरी चुनाव एक मतेर सुर में बिना ठीक है अदिति, माफी के साथ आपको मैं रोक रही हूँ यहाँ पर। सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया पर। आज सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, अपडेट लगातार आपको दिल्ली से मिली रही होगी सर। वहाँ पर एक बार फिर से प्रस्ताव रखा गया कि राहुल गांधी को कमान संभालनी चाहिए अध्यक्ष पद की, लेकिन हुआ कुछ नहीं हर बार की तरह। दीपा, शुक्रिया आपका। और ये तो आप क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग का आधिकारिक पठान हमें दीजिए, उसके बाद आपको जानकारी मिलेगी क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। 2 चीजें बड़ी स्पष्ट रूप से श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कही। एक, नरेंद्र मोदी जी की सरकार का एक ही काम है, बेचो बेचो और बेचो। हमने बनाया और हमने बेचा। दूसरी बात, सोनिया गांधी जी ने कहा कि वे पूर्णकालिक अध्यक्ष हैं और हम सब लोग मानते हैं इस बात को। सही बात प्रतिपक्ष की, तो प्रतिपक्ष की और हमारे मीडिया के मित्रों की, हमारे अंदर क्या हो रहा है और क्या हम करते हैं, इसका फैसला हमारी सीडब्ल्यूसी करेगी, हमारे प्रतिपक्षी मित्र और या फिर मीडिया। ठीक है सुरेंद्र जी, लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है ना, रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। ये कहा जा रहा है कि आपने बस दिखावे के लिए बाहरी तौर पर ये कह दिया कि बदलाव हो गया। आप कह रहे थे पूर्णकालिक अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसी को मिलनी चाहिए, पूर्णकालिक अध्यक्ष कोई होना चाहिए, तो लो जी सोनिया गांधी पूर्णकालिक अध्यक्ष है। आपने तमाम बातों पर विराम लगा दिया, लेकिन जो निर्णय फैसले होंगे वो राहुल गांधी ही लेंगे। क्या बदला है फिर? देखिए, प्रतिपक्ष क्या कहते हैं, हमारा भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा क्या हमारा भी नहीं। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अपने जो दौलत हैं
उसका इफिशिएंसी कांग्रेस क्या है। कांग्रेस अपना काम कर रही है, कांग्रेस पूरी तरीके से चुनाव की तैयारी कर रही है, कांग्रेस अपना काल के लोगों की मदद कर रही है, कांग्रेस महंगाई से लड़ने का काम कर रही है। आप हमें बताइए, अगर कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी आप महंगाई से लड़ती दिखाई दे रही है, आप भी पेट्रोल अपनी गाड़ी में भरवाती होंगी, तो आपको भी नरेंद्र मोदी जो मुस्कुराती फोटो पेट्रोल पंप से दिखाई दे रही है, जो टैक्सी लगती है आजकल क्या चीज रही है। अगर कांग्रेस उसके खिलाफ संघर्ष कर रही है तो आपको संघर्ष में कांग्रेस का साथ देना चाहिए। अच्छा, अब चले एक सवाल इसको लेकर कि जो रूठे हुए हैं, जो नाराज है, लंबे वक्त से नाराज जो चल रहे हैं सुरेंद्र जी, वो मान जाएंगे क्या आज की इस बैठक से? दो बातें बड़ी स्पष्ट। आप गुलाम नबी आजाद साहब के वक्तव्य को आपने सुना करिए, किसी ने उनसे पूछा था कि आप सब पार्टी कब छोड़ रहे हैं या भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि जब कश्मीर में खाली बर्फ करे हमने कांग्रेस छोड़ी। क्या ये अपने आप में संदेश नहीं है कि हमारे वरिष्ठ लोग, हमारे मार्गदर्शक लोग हैं, हमारे वरिष्ठ लोग हमको हाथ पर के चलना सिखाते हैं, और कभी कभी लोग अपने डांटते भी है, उनका डांट भी हमारे लिए मंजूर है। इसमें किसी दूसरे की आवश्यकता ही नहीं, हमारे अभिभावकों के मुताबिक के साथ। अच्छा, लेकिन ये ज़रूरत तो पड़ी ना सुरेंद्र जी, ये तो आप भी जानते हैं अच्छे से, लंबे वक्त से जो पार्टी की मजबूती के लिए काम करते रहे, उनकी अनसुनी हुई, अनदेखी हुई, उसके बाद बुलाना पड़ा सीडब्ल्यूसी की बैठक। बार बार ये कहते रहे कि बैठक ही नहीं होती, हाईकमान तक हम पहुंच ही नहीं पाते। अब सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई है तो ये माने कि सब कुछ ठीक हो जाएगा पार्टी में। डैमेज कंट्रोल की जो कोशिश आप लोग कर रहे हैं वो ग्राउंड पर भी होगा, संगठन स्तर पर भी होगा? दो बातें बड़ी साफ। पहली बात ये सभी हमारे यहाँ संवाद ना है न रहे। और दूसरी बात ये है, किसी भी राजनीतिक दल में मतभेद एक स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा। आप ही मुझसे कह रहे आप हर एंकर है तो इसका मत कुछ होगा, किसी का मत कुछ होगा, लेकिन आप अपने चैनल के लिए काम करते हैं। उसी तरीके से हमारे यहाँ अगर दो लोगों चार लोगों के मतभेद है तो हम उनसे बात करके उसको सुलझा लेते हैं। ये तो पार्टी में स्वाभाविक प्रक्रिया है। चलिए, यही तो दिक्कत थी ना सुरेंद्र जी कि बात वो रखना चाहते हैं, बात कोई सुनता है नहीं, फैसले कौन ले रहा है, अध्यक्ष पूर्णकालिक है नहीं, फैसले भी ले रहे हैं, निर्णय भी तमाम हो रहे हैं, बदलाव भी किए जा रहे हैं, लेकिन ये बदलाव कर कौन रहा है ये आपके खुद के लीडर्स को समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद तो बहुत ज़्यादा फजीयत हुई, समझते हुए भापते हुए अब पूर्णकालिक अध्यक्ष मैं ही हूँ, सोनिया गांधी को आकर के कहना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। अब जो रूठे हुए हैं उनको मनाने की कवायद के तौर पर भी इसको आप देख सकते हैं। दो टूक हालांकि कहा है सोनिया गांधी ने कि जिनको भी जो कहना है वो सीधे मुझसे आकर आप कहें, मीडिया में जाने की आपको ज़रूरत बिल्कुल है नहीं। मैं आपकी बात सुनूंगी, जो समस्या है, जो परेशानी है आपकी, उसको मैं दूर करूंगी। बॉस मैं ही हूं, ये बता दिया है सोनिया ने। हालांकि बात हम कांग्रेस के नए अध्यक्ष के तौर पर राहुल को आगे करने के प्रस्ताव को लेकर कर रहे हैं। ये प्रस्ताव भी वहाँ पर लाया गया, प्रस्ताव रखा गया कि क्यों नहीं राहुल गांधी को एक बार जिम्मेदारी दे दी जाए अध्यक्ष की। अभी हुआ नहीं। अब ये आप कह सकते हैं हुआ नहीं, किया नहीं जा रहा जानबूझ के भी। 2022 में इलेक्शन के जो परिणाम आएंगे उसको भाप कर भी आगे बढ़ेंगे राहुल गांधी, ये कहा जा रहा है। अलग अलग राज्यों में इलेक्शन भी होने हैं, ये सोचा समझा जा रहा होगा, उसके बाद ही फूक फूक करके कांग्रेस कदम रख रही है, क्योंकि गिने चुने राज्यों में सरकार, वहां पर भी फूट, और जहां पर सरकार नहीं है वहां पर भी अनबन की तमाम खबरें आ रही हैं। अब उन सबको टैकल करने की, उन सबको दूर करने की, सब कुछ ठीक करने की बहुत बड़ी चुनौती है हाईकमान के सामने भी। और आज जो बैठक में हुआ उसकी पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सोनिया गांधी ने साफ तौर से कहा कि फुल टाइम प्रेसिडेंट वही है पार्टी की, और जो इलेक्शन होंगे संगठन के वो 2022 में होंगे। अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होना है। और राहुल गांधी के नाम को लेकर एक प्रस्ताव वहाँ पर रखा गया। सीएम अशोक गहलोत की तरफ से, सूत्र ये बता रहे हैं, जानकार सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि वहाँ पर एक प्रस्ताव रखा गया जिस पर सभी की सहमति थी, सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स की भी और G23 के जो रूठे हुए नेता हैं उनकी भी। अब सभी को मनाने की, सबको साथ लेकर के चलने की एक कवायद है। अब ये साथ लगातार ऐसे ही बना रहे, ये कोशिश होगी। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग हिस्सों में जो तमाम खबरें निकल करके सामने आती हैं, जो अनबन, जो बयानबाजियाँ, उन पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, आप कह सकते हैं। और सोनिया गांधी ने साफ तौर से कह भी दिया है। अब अभी सोनिया गांधी अध्यक्ष होंगी कांग्रेस पार्टी की पूर्णकालिक, उन्होंने कहा अब 2022 में जब इलेक्शन होंगे उसके बाद फिर ये देखा जाएगा कि राहुल की ताजपोशी होगी या फिर नहीं होगी, राहुल तब मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे। स्थितियां ऐसी होंगी कि राहुल जिम्मेदारी लेने के बारे में सोचेंगे। ये तमाम जो सवाल है उनके जवाब 2022 में ही मिल पाएंगे जब संगठन के चुनाव होंगे। बहरहाल